हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करेंगे, अगर आपने डेटा ऑनलाइन करना शुरू कर दिया है, ठीक है, तो आपने पहली एंट्री की, दूसरी एंट्री की, तो अगर आप बीच में सेट बदलना चाह रहे हैं, जैसे कि आपका मोबाइल ख़राब हो गया या आप चाहते हैं अब हम दूसरे मोबाइल सेट पर अपने डेटा को फिल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सावधान रहिए। आपको सबसे पहले सिंक करना पड़ेगा, ठीक, ध्यान रहे। या अगर आप उसी मोबाइल पर ही कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो सिंक कैसे करेंगे पहली एंट्री को, ये हम सीखेंगे इस बारे में, ठीक है, ताकि डेटा जो है वो लॉस ना हो। और एक बात ध्यान रखिए, अगर आपने डिवाइस को चेंज कर दिया और सिंक नहीं किया था पहली डिवाइस पर, वो डेटा लॉस हो जाएगा। ध्यान, फिर से आपको जनगणना करनी पड़ेगी, ठीक, ध्यान रहे। अब मान लेते हैं आपने एंट्री की है, इस तरह से आवास से अनुपयोग हो, जैसे कि आवास है ऊपर, ये पूरा आवास है, नीचे भी रहते हैं, ऊपर भी पूरा मकान एक है, बीच में दुकान निकाल ली गई, आपने मान लिया इसकी एंट्री की है। या इस तरह से ऊपर आवास है, नीचे कमर्शियल दुकानें हैं, ठीक है, कुछ बंद है कुछ खुली है, किसी तरह की एंट्री की है, तो सिंक कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो साथियों, जब आप एंट्री कर लेते हैं पूरे क्वेश्चंस की 1 से 34 तक, जैसे कोई आवास है मान लेते हैं, तो आवास आप जानते हैं, अगर कोई आवास है तो वहां पर 1 से लेकर 34 तक के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। उसके बाद में इस तरह से उसकी समरी दिखती है आपको, है, ठीक है, जो भी केस रहा हो, ठीक है। अब चूंकि ये जो केस है मेरे सामने, ये एक दुकान का केस था। दुकान के केस में हम जानते हैं सारी चीज लागू नहीं होती है, ठीक है, इसीलिए यहाँ मोबाइल नंबर डालना जरूरी नहीं होता है, लागू नहीं, ठीक। तो चलिए हम लोग पुष्टि कर देते हैं यहाँ पर, और इस तरह से डेटा सफलतापूर्वक जोड़ा गया, इस तरह से आ जाता है। इसके बाद में इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। अब हम सिंक करें पे जाएंगे, ठीक है, सिंक करें। देखिए यहाँ पर मकान सूची की पुष्टि के लिए इस पे जाते हैं, डेटा अपडेट करना चाहते हैं, अपडेट इससे कर सकते हैं, सारांश दे सकते हैं क्या क्या आपने किया है ऐप में। अगर आपने सिंक भी कर दिया है मान लेते हैं, उसके बाद आपको याद आया अरे ये तो डेटा अपडेट करना था, तब भी आप इस ऑप्शन से कर पाएंगे। अगर आपने काम पूरा फिनिश कर लिया है, सारा डेटा ऑनलाइन कर लिया है, तो पूर्ण के रूप में चिन्हित करें, इस ऑप्शन से कर पाएंगे। तो हम चूंकि सिंक करें, पहली एंट्री को सिंक करना चाह रहे हैं, तो सिंक करें पे क्लिक करेंगे। अब सिंक करें जैसे आप करेंगे, देखिए इस तरह से ये आ जाएगा। मैं पुष्टि करती हूं कि मैंने अपने द्वारा भरी गई प्रविष्टियों में सभी जानकारी सही से दर्ज की है। मैंने इन भरी गई प्रविष्टियों की जानकारी की सत्यता की जांच कर ली है और इसे अपलोड कर रही हूं। तो यहां पर क्या करना है, आपको इस तरह से साइन करना है, जो भी साइन कर पाएंगे हाथ से कर दें, ठीक है। सेव सिंक करें और सिंक करें पे क्लिक, ठीक। अगर ये साइन गलत हो जाता है तो क्लियर कर दें, यहाँ पे क्लियर कर से मिट जाएगा, ठीक है, ये वापस मिट जाएगा, ठीक। फिर से साइन कर दें और सेव करें, सिंक करें पे जाएंगे। इस तरह से देखिए ये साइन आपका है और सिंक जानकारी, डेटा सफलतापूर्वक साइन सिंकृत किया गया, ठीक है। सेव करें, सिंक पे करें, तो ये हो गया, काम खत्म आपका। तो इस तरह से वो डेटा जो आपका सेव हो गया। सेव के बाद सारांश में उसे हम देख पाएंगे। तो साथियों ध्यान रहे, आप बीच बीच में डेटा को सिंक करते रहें, कम से कम 5 एंट्री कर लें तब सिंक करें। बार बार आपका टाइम खराब होगा ना, तो 5 एंट्री इसलिए कही गई, आप चाहें तो 50 एंट्री करने के बाद सिंक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन होता क्या है, डेटा लॉस ना हो, तो 5 मिनट कही गई कि 5 एंट्री कर लें, उसके बाद सिंक कर लें। आप चाहें तो 15-15 या 20-20 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।